हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर्म मित्र सपोर्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025-26 के बारे में। अगर आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स या एसएसएफ जैसे फोर्सेस में भर्ती होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी जीडी क्या होता है, कितनी वैकेंसी आई हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। एसएससी जीडी कांस्टेबल एक ऐसी भर्ती होती है जिसमें जवानों की रिक्वायरमेंट होती है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और एसएसएफ में ये भर्ती उन लोगों के लिए होती है जो 10th पास हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिफॉर्म जॉब पाना चाहते हैं। इस बार नोटिफिकेशन के हिसाब से लगभग 25,000 से ज़्यादा पोस्ट निकाली गई हैं। ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। हर फोर्स के लिए अलग अलग सीट्स होती हैं, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स। ये एक गोल्डन चांस होता है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो डिफेंस और पुलिस लाइन में करियर बनाना चाहते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एलिजिबिलिटी पर। अगर आप एसएससी जीडी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 10th पास होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल। और रिजर्व कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को अलग रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका मतलब अगर आप 10th पास हो और आपकी एज लिमिट के अंदर है तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, मतलब सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होगा। एसएससी जीडी का सिलेक्शन 4 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी रिटन एग्ज़ाम। दूसरा स्टेज होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तीसरा स्टेज होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। चौथा स्टेज होता है मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब पहले ऑनलाइन लिखित एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट और फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फाइनल मेरिट उसके बाद बनेगी। चलिए अब मैं आपको पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न समझा देता हूँ। सीबीटी एग्ज़ाम 60 मिनट का होगा यानी 1 घंटे का। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं जिसके 160 मार्क्स होते हैं। ये 4 सब्जेक्ट से आता है। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। दूसरा है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं 40 अंकों के। फिर इसके बाद है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। इसके बाद चौथा सब्जेक्ट है इंग्लिश या हिंदी, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं 160 मार्क्स के और 60 मिनट का समय होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश के अलावा रीजन वाइज लैंग्वेजेस में भी होता है। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, जनरल कैटेगरी के लिए रेस 5 किलोमीटर 24 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और रेस 1.5 किलोमीटर 8.5 मिनट में। कुछ स्टेट्स और कैटेगरीज को हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आप अभी से रनिंग और एक्सरसाइज शुरू कर दो। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। एसएससी जीडी का फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भरना होता है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। स्टेप सिंपल होते हैं। सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, फिर आपको वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपका वहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड बन जाता है। फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर आदि अपलोड करने हैं और लास्ट में एप्लीकेशन फ़ीस करके फाइल सबमिट कर देना है। जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए फ़ीस 100 रुपये होती है। एससी एसटी फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्म फ्री होता है। फॉर्म भरने के बाद एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। एसएससी जीडी कांस्टेबल का सैलरी पे लेवल 3 के अंडर आता है। बेसिक पे अप्रॉक्स 21,700 रुपये से स्टार्ट होती है। इसके साथ डीए, एचआरए, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिस्क अलाउंस मिलाकर आपको अप्रॉक्स 30,000 से 40,000 रुपये पर मंथ इन हैंड सैलरी मिल जाती है। ये सैलरी लोकेशन और पोस्टिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। साथ ही जॉब परमानेंट होती है और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। अगर आप एसएससी जीडी क्रैक करना चाहते हो तो रोज़ 2-3 घंटा रीजनिंग और जीके पढ़ो, मैथ्स के बेसिक फार्मूला स्ट्रॉन्ग करो, डेली करंट अफेयर ज़रूर पढ़ो और वीक में 2 दिन मॉक टेस्ट दो। फिजिकल के लिए डेली रनिंग करो, पुशअप्स, सिटअप्स, स्किपिंग करो, हेल्थी डाइट लो, स्मोकिंग, जंक फूड अवॉइड करो। अगर आप दोनों रिटन और फिजिकल पर ध्यान दे दो तो सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो
यूनिफॉर्म जॉब चाहते हो और अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस चांस को बिल्कुल मिस मत करना। फॉर्म टाइम पर भरना, मेहनत पूरे दिल से करना, सक्सेस जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।